मतलब एक कहावत है कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, तो शिमला के मामले में ये कहावत बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर पैसे पेड़ पे ही लगते हैं, पर उसको मतलब अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे जैसे यहाँ के लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनको सेब के पेड़ों से उतने ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शालू और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप आप सभी भी अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। अभी मैं तो कोटखाई के एक छोटे से विलेज में हूँ। तो आजकल यहाँ पर चल रहा है बगीचे का काम ज़ोरों शोरों से। तो अभी मैं थोड़ी देर में बगीचे में जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी कि इस साल जो है वो सेब की पैदावार कैसी है और सेब का साइज़ अभी कितना बना है। तो सेब की फ़सल जो होती है, मतलब ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स की फ़सल ऐसी होती है कि एक साल बहुत अच्छे सेब होते हैं, फिर दूसरी साल जो है सेब की पैदावार थोड़ी कम होती है। तो ये प्रोसेस जो है वो हर साल चलता रहता है। कभी अच्छे सेब होते हैं, कभी सेब अच्छे नहीं होते हैं। तो शिमला में क्या होता है, मोस्टली जो स्नोफॉल होती है वो दिसंबर से मार्च के बीच में पड़ती है। तो मार्च में भी मतलब 15 मार्च के बाद से ही स्नोफॉल पड़ना थोड़ी कम हो जाती है। तो थोड़ी सर्दी कम होना शुरू हो जाती है, मतलब ठंड भी कम होने लगती है। तो उसके बाद से शुरू होता है बगीचे का काम। मतलब वैसे तो बगीचे का काम सारी साल चलता है, बट जैसे स्नोफॉल होती है तो फिर बगीचे का काम एकदम से रुक जाता है। बगीचे का काम ही क्या, मतलब सारे काम एकदम से रुक जाते हैं। तो जैसे जैसे मतलब मार्च आना शुरू हो जाता है तो स्नोफॉल भी पड़ना थोड़ी कम हो जाती है और बगीचे का काम शुरू हो जाता है। तो मार्च के बाद से बगीचे में बहुत ज़्यादा काम होता है। मतलब एक कहावत है कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, तो शिमला के मामले में ये कहावत बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर पैसे पेड़ पे ही लगते हैं, पर उसको मतलब अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे जैसे यहाँ के लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनको सेब के पेड़ों से उतने ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो मोस्टली ये होता है 15 मार्च के बाद जो है स्नोफॉल पड़ना थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। तो उसके बाद पड़ते हैं धड़ाधड़ ओले और साथ में ही मतलब सेब के पेड़ों पे फूल आना भी शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ओले पड़ते हैं तो उन फूलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उस नुकसान से सेब के पेड़ों को बचाने के लिए जो है शिमला के लोग नेट्स का यूज़ करते हैं। पूरे पेड़ों को वो नेट्स के साथ ढक देते हैं, मतलब जालियाँ लगा देते हैं पूरे पेड़ों में, जिससे कि है वो ओले उस पर इसके ऊपर ही टिक जाते हैं और सेब के फूल को कोई नुकसान नहीं होता है। तो अभी मोस्टली क्या हुआ था कि मार्च में लोगों ने नेट्स डालना शुरू कर दिए थे, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके थे अप्रैल के आते आते नेट डाल के। तो जैसे ही मतलब अप्रैल शुरू हुआ और अप्रैल में एकदम से टेम्परेचर डाउन हो गया, तो हुआ ये कि मतलब जैसे अप्रैल में बहुत टेम्परेचर डाउन हुआ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फिर से स्नोफॉल शुरू हो गई। तो जैसे स्नोफॉल हुई तो और उन नेट्स के ऊपर जैसे बर्फ़ पड़ी तो इतनी हैवी बर्फ़ वो नेट झेल नहीं पाए। तो स्नोफॉल की वजह से उन जालियों को नुकसान हुआ, साथ साथ में टहनियाँ थी वो भी टूट गई, तो जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ यहाँ पे। फिर उसके बाद से लोगों को और ज़्यादा डबल मेहनत करनी पड़ी। फिर वो जितने भी नेट चढ़ाए थे वो सारे उतारने पड़े। उसको उतारने के बाद फिर जैसे जैसे जहाँ से वो स्नोफॉल की वजह से फटे थे तो वहाँ से उन सारी जालों को दोबारा सिलना पड़ा। उसके बाद से दोबारा चढ़ाना पड़ा उनको पेड़ों पे। अभी भी यहाँ पर यही काम हो रहा है, नेट्स को दोबारा चढ़ा रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको वही सब कुछ दिखाऊंगी, किस तरह से यहाँ पर सेब के पेड़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है ओलों से और कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक मतलब छोटे से सेब को तैयार करने के लिए। तो ऐसे ही मतलब पेड़ पे पैसे नहीं लगते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो कि आजकल यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको वो सब चीज़ें दिखाऊंगी, तो आप ब्लॉग को लास्ट तक देखना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, मेरी ID का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि यहाँ के सेब कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो अभी हमने सब ने यह मास्क लगाया है क्योंकि जो यहाँ पर कुछ लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसकी वजह से हम कहीं भी जाते हैं गांव में इधर उधर तो हम मास्क लगा के जाते हैं प्रॉपर। तो आपको दिखाती हूँ सेब कितने बड़े बड़े हुए हैं यहाँ पर। ये देखो सेब जो अभी बहुत छोटे छोटे हैं, अभी बहुत छोटे छोटे सेब हैं। ये है गोल्डन सेब, मतलब येलो वाला सेब होता है जो, और रॉयल सेब
और ये है रॉयल सेब। तो ये है वो नेट जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, जिसको थोड़ी देर में जो सेब के पेड़ों पर चढ़ाने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये इतना बारीक है और मतलब जो ओला है वो इसके ऊपर ही टिक जाएगा और वो पेड़ों को नुकसान नहीं करेगा बिल्कुल भी। और ये वहाँ तक अभी फैला के रखा है उनको, क्योंकि ये जैसे फट गए थे बर्फ़ के कारण, तो इनको दोबारा सिल के इस तरह से फैलाया है। बाकी अभी थोड़ी देर में जैसे इसको नीचे खींच के ले आएंगे और पेड़ों पे चढ़ा देंगे। ये नेट काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, मतलब लंबे लंबे होते हैं। तो जो एक नेट होता है वो कम से कम 4-5 पेड़ों को कवर करता है आराम से। सो फाइनली यहाँ पे नेट लगाने का काम शुरू हो गया है। तो एक जो ये भैया है वो पेड़ पे चढ़े और ये पेड़ पे बांस बांध रहे हैं। तो नेट लगाने के लिए सबसे पहले पेड़ को ऐसे बांध से बांधना पड़ता है रस्सी की हेल्प से, फिर उसके बाद ही इसके ऊपर नेट टिक पाता है, जो कि पूरा पेड़ कवर करता है और जो सेब को है वो ओलू से बचाता है। तो अभी आप देख सकते हो चारों तरफ, मतलब जितने भी यहाँ पर सेब के पेड़ है सब के ऊपर बांस के डंडे लग गए हैं। और बाकी थोड़ी देर में ये सारे नेट से ढक जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पर एक नेट को खींचा है, बाकी एक ही पेड़ अभी कवर हुआ है यहाँ पर। और जो बांस के साथ है वो उसको पूरा ऊपर हाइट दे रहे हैं। और एक भैया ने यहाँ पर नेट पकड़ा है और एक भैया उस तरफ है जो कि नीचे वाले नेट को दूसरे वाले पेड़ के साथ बांध रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम हो गया है और अभी तक मतलब 2 या 3 कम से कम पेड़ कवर हुए हैं। तो आप खुद ही देख लो कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। मतलब सबसे पहले बांस बांधो, उसके बाद नेट को एडजस्ट करो, फिर नेट को बांधो, इतने ऊंचे पेड़ पे चढ़ो। मतलब बहुत ज़्यादा थकने वाला काम है और मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा लग रही है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली लास्ट पेड़ तक पहुंच ही गए हैं। बाकी यहाँ पर पूरा कवर कर लिया है नीचे से ऊपर तक। और ऊपर की तरफ ये 2-3 जो है वो चेरी के पेड़ बचते हैं। उसके बाद ऊपर की सड़क की तरफ से भी कवर हो गया है और पूरे नेट्स को ऐसे बांध दिया है। थोड़े बहुत नेट्स को घर के साथ भी बांध दिया है। तो अभी मैं यहाँ पर छत पे आई हूँ, क्योंकि यहाँ से जो है नेट वो ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। तो ये रहे नेट जो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। और जो ये आपको सामने की तरफ भी दिख रहा है वाइट वाइट कलर का, ये सारे नेट है जो कि ओलों से बचाने के लिए लगाया है लोगों ने। बाकी ये गांव है और विलेज टूर की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। और ऊपर की तरफ भी देखो, सब ने जो है अपने सेबों को बचाने के लिए नेट लगाए हैं। इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस तरफ भी। बाकी आप देख सकते हो चारों तरफ वाइट ही वाइट है, पूरा नेट लगा है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। आप कुछ और जानना चाहते हो शिमला के बारे में या सेब के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।